एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की। सो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके देन हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि अभी हमारा ईवीएस चल रहा है, इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं। सीटेट और टेट आल टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। क्या बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्लास है आल टीचिंग एग्जाम के लिए। ओके देन आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है हम क्या देखेंगे, प्लांट मार्फोलॉजी। क्या प्लांट मार्फोलॉजी किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारा डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा कंटेंट है। ठीक है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे क्या, 1 मिनट मार्कर चेंज, हम पढ़ेंगे क्या, ग्रीन भी, प्लांट मार्फोलॉजी। प्लांट मार्फोलॉजी पादप कारकी, पादप आकारकी। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे क्या, पादप आकारकी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या किसका अध्ययन करते हैं, तो पौधे पौधों के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। ओके गाइस, अध्ययन किया जाता है। क्या, पौधों के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। हम प्लांट मार्फोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, पौधों के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं क्या, तो फर्स्ट हम देखेंगे लीव, इट मीन्स पत्ती। हम आपको बार बार यही बताते हैं, हम वही कंटेंट देते हैं आपको जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ये नहीं कि उसमें बहुत सारा चीज हो और आए पता लगा दे दे इतना और आए इतना, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वही देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टारगेट बैच की तरीके से आप इसको लीजिएगा क्लास को, कि वही पॉइंट्स हम बताते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम पत्तियों के बारे में क्या देखेंगे, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के साथ साथ यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पत्ती थोड़ा सा हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, लीफ बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारी लीफ है, पत्ती है। आई होप पत्ती आपको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये क्या करते हैं, अगर बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 6CO2 plus 6H2O and gives sunlight, ये U है। ओके, फिर ये बनाएंगे C6H12O6, इट मीन्स क्या, ग्लूकोज बनाएंगे, ये ग्लूकोज प्लस 6CO2 बनाएंगे। ये फोटोसिंथेसिस का बहुत ही
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, फोटोसिंथेसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो फोटोसिंथेसिस में यही रिएक्शन होगा, CCO2 CCO2 प्लस H6H2O एंड गिव्स सनलाइट C6H12O6 6CO2। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स सनलाइट के प्रेजेंस में क्या, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है, पौधों का भोजन है, ये क्या है, तो पौधों का भोजन, पौधों का भोजन। अब इसमें पता है, इसी लीफ में हम देखेंगे ऐसे छोटे छोटे स्पॉट पड़े रहते हैं। अगर स्पॉट की बात करेंगे, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं ऐसे, इस छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया कि इस जो लीफ होती है उसमें दिखाई देते हैं छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, जिसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। क्या, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और प्लांट का जो क्या होता है, फूड होता है, वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज बन रहा है, क्या, 6CO2 6H2 gives 6C6H12O6 ग्लूकोज 6CO2, ठीक है। तो ये ग्लूकोज बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, यहाँ ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं किसकी, रूट्स की बात करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं, किसी बीज को हम जमीन में, मिट्टी में बो दिए, क्या, मिट्टी में बो दिए या फिर डाल दिए, ठीक है, चाहे जो आप मिट्टी में बीज बोया, ठीक है। इसमें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मिट्टी में बीज बोया, उगेगा तो कैसे उगेगा पहले समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ हम समझते हैं ये मिट्टी है, क्या है, ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर हमने क्या कर, सॉइल है, मिट्टी है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक बीज को बो दिया, ये हमारा बीज है, बीज है, फिर इसकी जड़ें निकलेंगी और इसी में क्या होता है, रेडिकल्स पाए जाते हैं, मूलांकुर पाए जाते हैं। ये क्या है, जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, मूलांकुर हैं, मूलांकुर कह सकते हैं, रेडिकल कह सकते हैं, ठीक है। और जब यही चीज क्या होता है, मिट्टी से बाहर निकलता है, तो ये थोड़ा इस तरह धीरे धीरे निकलता है, तो ऐसे हो जाता है, तो इसी को हम प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर यही जाके स्टेम में बदल जाता है, स्टेम बदलने का अर्थ है तना में बदल जाता है। जो प्रांकुर होता है वो स्टेम में बदल जाता है, इट मीन्स आगे चल के वो तना में बदल जाता है। क्या, स्टेम में बदल जाता है, आगे चल के वो तना में बदल जाता है। देन यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया कि हम एक बीज को क्या किए, मिट्टी में डाल दिए, क्या, मिट्टी में डाल दिए, फिर उसके बाद क्या होता है, रेडिकल्स निकलते हैं, मूलांकुर निकलते हैं। उसके बाद जो रेडिकल्स होते हैं वो किससे मिले होते हैं, तो अगर बात करते हैं जो मूलांकुर होते हैं, मूलांकुर जड़ों से मिलके बने होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जड़ें जो होती हैं मूलांकुर से मिलके बनी होती हैं। क्या, जड़ें मूलांकुर से बनी होती हैं। फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया, ये जो हिस्सा है प्रांकुर पहले रहता है, लेकिन बाद में ये स्टेम में बदल जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, तो स्टेम में। अब हम समझते हैं रूट्स के बारे में। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, रूट्स, जड़। जड़ की बात करते हैं तो जड़ें मूलांकुर से बनी होती हैं, जड़ें मूलांकुर से बनी होती हैं, अब इनके फंक्शन की बात करेंगे, टू द पॉइंट यहाँ पे बातें होती हैं, तो बात करेंगे फंक्शन की।
भोजन संग्रहण करना। फर्स्ट जिसका काम क्या है, भोजन संग्रहण करना, भोजन संग्रहण। दूसरा पानी अवशोषण करना, खनिज। तीसरा जो हमारा क्या है, खनिज अवशोषण करना। ये क्या होते हैं, ये मेनली फंक्शन किसके हैं, रूट्स के फंक्शन है। आई होप यहां तक चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइज, यहां तक आप नोट डाउन कर लिया कि जो भोजन क्या होता है, फंक्शन इसका क्या है, भोजन संग्रहण, पानी अवशोषण, खनिज अवशोषण। ये चीजें क्या है कि एक जो रूट्स होती हैं जड़ के, जड़ का फंक्शन होता है, जड़ के कार्य हैं। क्या, जड़ के कार्य हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में चीजें आ गई हैं। अब जस्ट हम समझते हैं टैप रूट किसे कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं टैप रूट की। सभी फल वाले पौधे में, इट मीन्स मूसला जो जड़ होती है, सभी फल वाले पौधे में, जितने भी फल वाले वृक्ष होते हैं, मूसला जड़ जिसे हम कहते हैं, इसकी हिंदी क्या है, मूसला जड़। टैप रूट सभी फल वाले पौधे में होती है। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक है, यहाँ तक आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं कि हमने आपको क्या बताया अभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्लांट मार्फोलॉजी, इट मीन्स पादप आकारिकी, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि इसमें क्या होता है, जो प्लांट होता है, पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। क्या, पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, लीव्स के बारे में। फिर लीव्स के अंतर्गत हम आपको क्या बताया, पत्ती जिसे कहते हैं। पत्ती में क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हरी होती है, अपना भोजन बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके थ्रू ये भोजन बनता है। तो इसमें रिएक्शन क्या है, तो 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6, इट मींस ग्लूकोज हमें मिल रहा है, और 6CO2। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि हमें बीज को क्या किए, बीज को लिए और उसको सॉइल में, मिट्टी में, जमीन में बो दिए। ठीक है, जमीन में हमने यहाँ पर ये बोया हुआ है जमीन में। अब ऐसे नहीं है कि ये जमीन है, बस समझने के लिए, ये तो है व्हाइट बोर्ड ही है, बट जस्ट आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे बोया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जमीन में बो दिया है। फिर उसके बाद इसमें क्या होती है, मूलांकुर निकलता है, जो जड़े के ऊपर ऐसे हल्का हल्का ऐसे रेसे नहीं निकलते हैं, उसे मूलांकुर कहते हैं। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ग्रो करता है तो इसे प्रांकुर कहते हैं, और ज्यादा ग्रो कर जाता है तो ये स्टेम में बदल जाता है। क्या, ये स्टेम में बदल जाता है। यहाँ तक ये समझ में आई। फिर मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, अगर जड़ों की बात करेंगे तो जड़ में हमने आपको क्या बताया कि ये जो जड़ें होती हैं ये किसकी बनी होती है, मूलांकुर की बनी होती है। क्या, रेडिकल्स की बनी होती है। जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो रेडिकल्स की बनी होती है। और इसके फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या करती है, भोजन संग्रहण, फूड स्टोरेज का काम करती है। क्या, फूड स्टोरेज एंड वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, फिर मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं। यहाँ तक मैंने अभी आपको बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया, टैप रूट्स किसे कहते हैं। अगर बात करेंगे टैप रूट्स की तो मूसला जड़ जो होती है वो किसमें होती है, फल वाले पौधे में पाई जाती है। क्या, फल वाले पौधे में पाई जाती हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा। और एक है अपस्थायी, क्या है, अपस्थानिक जड़, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर अपस्थानिक जड़ की बात करते हैं, तने की तरह बाहर होती है। क्या, तने की तरह
बाहर होती है, तने की तरह बाहर होती है। आप लोगों ने बरगद का वृक्ष देखा होगा क्या? बरगद का जो वृक्ष होता है उसमें देखिए कई सारी ऐसे तने की तरह लटकी होती हैं, कई तरह की ब्रांचेस निकली होती है, शाखाएं होती हैं। उसी को हम अपस्थानिक क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। उसी को हम उसको हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। जो ऐसे क्या होता है, निकली हुई रहती है। बरगद में बहुत सारा निकली हुई है। बरगद बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अभी आ गया कि बरगद बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप कि यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आज हमने क्या बेसिकली प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए मैं यही टॉपिक उठाएगी ताकि आप लोग क्लास को अटेंड करें तो आपका नुकसान ना हो, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिले। ऐसा नहीं है कि तो बहुत सारा दो और उसमें आए एक भी ना। तो मैं वही, इसलिए मैं ट्रस्ट करिए, मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बार बार समझाती हूँ। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है मैं वही टॉपिक उठाती हूँ और वही टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ। ओके, तो अब ये बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। बिकॉज यूट्यूब मेरी फैमिली है और मुझे अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मैं चाहती हूँ कि ये फैमिली बहुत ही आगे बढ़े और भी ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट मिले और बहुत आगे जाए, एक दिन बहुत ज़्यादा आगे जाए। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइज। सभी लोग सपोर्ट करिए और मुझे पूरा ट्रस्ट है आप लोग कर भी रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए। एक मोटिवेशन ये है, पता है क्या है, कि शिक्षा एक ऐसी वो है कि मतलब ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पीता है ना वो उतना ही दहाड़ता है। क्या? जितना ही आप ज्ञान लेंगे उतना ही आप दहाड़ेंगे। आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और उतना ही आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, इट मीन्स दहाड़ेंगे। तो इसलिए शिक्षा से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके शिक्षा के पीछे पीछे भागना चाहिए और एक दिन आपके पीछे सब लोग भागेंगे। ये सच्चाई है। आप शिक्षा के पीछे पीछे भागिए, एक दिन आपके लोग आपके पीछे भागेंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ओके, तो और आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं, सो थैंक यू। एंड आज की जो कहानी है यहीं पे ओवर करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं उम्मीद करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, एंड अगेंस्ट आप सभी को चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके करिए। बिकॉज आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट और बेटर क्लास देने की। तो मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।